दोस्तों आज हम फाइनली माइलेज टेस्ट करने वाले हैं टीवीएस अपाची आरटीआर 164V के स्पेशल एडिशन का। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें आपको आरएम यानी कि राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं और अलॉय वगैरह कंपनी ने चेंज कर दिए हैं। तो जितने भी मेरे भाई लोग हैं, सबसे पहले उनका मैं डाउट क्लियर कर दूं कि इसमें पेट्रोल नहीं है। बहुत से आपके सवाल आएंगे कि हो सकता है इसमें पहले से पेट्रोल रहा हो, लेकिन इतना आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं और सिर्फ हम 100 ml पेट्रोल का ही इस्तेमाल करेंगे ताकि कम दूरी में ही हम आपको इसका एवरेज माइलेज वगैरह बता पाएं। तो आप इतना भरोसा करिएगा अपने भाई पे, आपको एग्जैक्ट चीज़ें बताएंगे हम। 100 ml पेट्रोल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और जितना भी आएगा उसको मल्टीप्लाई करके आपको लास्ट में कंक्लूजन करके बता देंगे कि 1 लीटर में आपकी ये बाइक कितना माइलेज देगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने पेट्रोल फिल कर लिया इसमें। अब हम आपको इसका जो है मीटर कंसोल वगैरह दिखाते हैं और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस बाइक के बारे में हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको इसका कंप्लीट रिव्यू देखना है वॉक अराउंड, तो आप जो है आई बटन चेक करिएगा, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी। मीटर कंसोल को आप गौर से देखिएगा, इसमें राइडिंग मोड्स वगैरह के बारे में आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर आप इसका ओडोमीटर चेक करेंगे, राइट साइड अगर आप देखेंगे टॉप पे, तो 0.6 आपको दिख रहा होगा, यानी कि ये लगभग 600 मीटर चल चुकी है बाइक। ठीक है, तो हम यहीं से अपनी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। जब मतलब बाइक को हम चलाएंगे तो 0.6 के आगे ही स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि 100 ml यानी कि 100 ml में हमारी बाइक कितनी दूरी तय कर पाती है। तो चलिए अपनी राइड को शुरू करते हैं और आपको सारी चीज़ बताते हैं। तो हमने राइड स्टार्ट कर दी है और देखते हैं 100 ml में कितना जाती है। कुछ चीज़ें मैं आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे बता दूं कि बहुत सारे ऐसे डाउट्स आपके दिमाग में भी होंगे कि इतना कम पेट्रोल हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि FI वाली जितनी भी बाइक्स हैं उनमें कम पेट्रोल इस्तेमाल करना वर्जित है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ, खासकर आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पेट्रोल जो है अपने टैंक में आप रखिए हमेशा, ये आपके लिए भी सही रहता है, आपके बाइक की हेल्थ के लिए भी सही रहता है। लेकिन अभी हमको माइलेज टेस्ट करना है, इसलिए ये चीज़ तो करनी पड़ेगी आप लोगों के लिए। ठीक है, कुछ एडिशनल चीज़ मैं आपको बता दूं इस बाइक के बारे में। जब तक हमारी राइड चल रही है, इसमें आपको GTT मिलता है, जो कि मुझे बहुत पसंद है, ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक। इसमें बस इतना होता है कि अगर आप ट्रैफिक में हैं तो आपको बार बार क्लच का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। आप तीसरे गियर तक भी ये बाइक बिना बंद हुए चल सकती है, कम से कम 15 से 20 के स्पीड में। ठीक है, आप इसको ट्राई करके देखिएगा, बहुत बढ़िया है। लेकिन इसका कोई ऐसा संकेत नहीं है कि आप जो है हैंडल छोड़ के बाइक को चलाएं। ठीक है, और इस समय स्पीड आप देख लीजिए 46 की स्पीड है, इसे हम 50 तक लेके जाएंगे, यानी 50 की स्पीड तक इसको हम चलाएंगे और आपको जो है कंक्लूजन करके हम बताएंगे। इसमें आपको राइडिंग मोड के नाम पे 3 राइडिंग मोड मिलते हैं, एक स्पोर्ट मोड, एक अर्बन मोड और एक रैन मोड। तीनों ही मोड में आपको एक अलग अलग माइलेज देखने को मिलेगा। ज़्यादा फर्क नहीं होगा, सिर्फ 2-3 किलोमीटर पर लीटर का फर्क आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसमें पावर और टॉर्क भी आपको बहुत अच्छी मिलती है। एक्स शोरूम प्राइस मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1,10,000 इसकी एक्स शोरूम प्राइस सिंगल डिस्क के साथ है और 1,13,000 के करीब इसकी एक्स शोरूम प्राइस डुअल डिस्क के साथ है। और ये तकरीबन 1,30,000 से 1,38,000 यानी कि 1,30,000 टू 1,38,000 के बीच में ही आपको इसके दोनों मॉडल लगभग देखने को ऑन रोड मिल जाएंगे। चलिए हम वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आपको लेकर चलते हैं लास्ट में, जहां पे हम आपको कंक्लूजन बताएंगे कि ये कितना माइलेज आपको देती है। हाँ तो गाइस, अब मैं आपको क्लियरली बता दूं कि अब बाइक ने रिस्पांस करना बंद कर दिया। उसको भी पता है कि उसका भोजन भी ख़त्म हो गया और भोजन से जो कैलोरी मिलती थी, जो एनर्जी मिलती थी, वो भी उसकी ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने एक्सीलेटर का इस्तेमाल मैंने कर रखा है, लेकिन बाइक अब रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है क्योंकि इसमें ऑयल हो चुका है ख़त्म। तो अभी हमारी बाइक गई रुक और ये हो गई बंद। ठीक है, आपको मैं बता दूँ, अब हम कंक्लूज़न इसका निकालते हैं कि ये कितना चली है और कितना माइलेज हमें मिला।
तो सबसे पहले इसका ओडोमीटर चेक करिए 5.2 किलोमीटर, ठीक है, यानी कि लगभग ये 5 किलोमीटर प्लस 200 मीटर तक ये बाइक चली है। अब हम इसमें से 600 मीटर यानी कि स्टार्टिंग में जो 0.6 था उसको हम इसमें से माइनस करते हैं, तब टोटल आपका आ जाएगा 4.6 किलोमीटर, यानी कि लगभग 4 किलोमीटर प्लस 600 मीटर। अब ये 100 ml में आया है, तो जब हम 100 ml को जो है 1 लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 1000 ml होता है 1 लीटर में, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4.6 को इंटू करेंगे 10 में तो लगभग 46 किलोमीटर आएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता दूँ, बाइक एकदम न्यू है और हमने सिर्फ 50 के स्पीड में इस बाइक को रन किया है। तो आप एक चीज़ अपने दिमाग में डाल लीजिएगा, अगर आप 60 के ऊपर इस बाइक को चलाते हैं तो आपको 35 टू 40 का ही माइलेज मिलेगा, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और हो सकता है कि कुछ लोगों को ये 45 तक माइलेज मिल जाए अगर वो 60 के ऊपर लेके जाते हैं, और अगर आप 60 के पहले चलाते हैं, एक एवरेज स्पीड में चलाते हैं, तो यकीन मानिए ये आपको 45 प्लस का माइलेज दे देगी, ठीक है। तो आपकी राइडिंग स्टाइल पे बहुत डिपेंड करता है, और बाइक की सर्विसिंग का खासा ध्यान रखा करिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट मारता है इसके माइलेज पे, ठीक है। आप बहुत सारे आपके सवाल आते हैं कि मेरी बाइक तो इतना माइलेज दे ही नहीं रही है, 20 टू 25 तक की माइलेज की बहुत सी पुरानी मॉडल्स हैं 4V की, उसमें 25 तक का ही माइलेज मिलता है। तो देखिए, ये एक तो आपकी राइडिंग स्टाइल और दूसरा उसका मेंटेनेंस, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इस पर आप ध्यान रखिएगा। इसके जो तीनों राइडिंग मोड हैं उनमें अलग अलग चला के आप देखेंगे तो आपको अलग अलग थोड़ा थोड़ा फ़र्क से माइलेज देखने को मिलेगा। उम्मीद है आपके डाउट्स क्लियर हो पाए होंगे और हमने पूरी कोशिश की है कि आपको एग्जैक्ट चीज़ें हम बता पाएँ। अगर कोई गलती हुई तो उसके लिए क्षमा करिएगा। बस हमने कोशिश की है कि आपको चीज़ें सही सलामत आपके पास पहुंचें और आपको सही जानकारी मिले। उम्मीद है आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ। मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।